नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इजरायली जासूसी एजेंसी के ऑपरेशन सुजाना से इजराइल का सिर झुक गया था। मोसाद इजरायली जासूसी एजेंसी दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी में से एक है, जो जासूस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 2020 में जासूसी एजेंसी ने अमेरिका के आदेश पर एक गुप्त ऑपरेशन में बिन लादेन के करीबी रिश्तेदार और अलकायदा के शीर्ष नेता अबू मोहम्मद अल मसरी उर्फ अहमद अब्दुल्लाह को मार डाला। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद की विश्व प्रसिद्ध प्रतिष्ठा है। देश बदल कर छुपे उन जासूस को जब तक इसका एहसास होता है, वो हवा में घुल मिल जाता है। कई मामलों में प्रभावित देश को नुकसान होने के बाद मोसाद की मौजूदगी का पता चलता है, चाहे वो हाल ही में फिलिस्तीनी समूह हमास के पूर्व प्रमुख इस्माइल हनिया की हत्या हो या लेबनान और सीरिया में पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोटन की श्रृंखला हो। दोष की उंगली मोसाद पर उठाई गई है। कई लोगों ने दावा किया है कि यह हमला मोसाद के अभियान जैसे प्रतीत होता है, हालांकि इजराइल ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। अगर अब दुनिया के खुफिया इतिहास के पन्नों पर नजर डाले तो आपको मोसाद की उपलब्धि और सफलता के एक के बाद एक उदाहरण देखने को मिलेंगे। मोसाद के पास एली कोहेन जैसे जासूस भी थे, जिनके दम पर इजराइल पश्चिमी एशिया की राजनीति में काफी आगे बढ़ गया। 14 मई 1948 को इजराइल के निर्माण के बाद से पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंध कभी भी मैत्रीपूर्ण नहीं रहे हैं। परिणामस्वरूप इजराइल के पड़ोसी देशों के साथ 7 युद्ध हुए हैं, हालांकि वो जीत गए। पड़ोसी देशों की साजिश से देश को किसी भी तरह से खतरे में ना डाल सके, इसके लिए इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के प्रतिनिधि उन देशों में वेश बदल कर बैठे हुए हैं। मोसाद के अलावा इजरायली सैनिक खुफिया विभाग, अमन और सुरक्षा एजेंसी शिन बेट इजराइल को दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए कड़ी निगरानी करती है। खुफिया जगत में इतना प्रभाव और प्रतिष्ठा होने के बावजूद इस इजराइल ने ऐसे कृत्य किया जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में यहूदी राज्यों का चेहरा जल गया। लेकिन इसका कारण मोसाद या शिन बेट नहीं था, अमन ने किया। घटना 1954 की है। मिस्र में गमल अब्देल नसीर की सरकार अभी अभी सत्ता में आई थी। ऐसी अटकलें है कि ब्रिटेन उस स्थिति में स्वेज नहर से हट सकते हैं और इसराइल ने इसे नष्ट करने की कोशिश की। दरअसल उस समय मिस्र में डामाडोल यही नाम था। राजा फारूक का बदस्त कर नसीर सत्ता में आए। अरब जगत का प्रमुख बनने की नसीर की महत्वाकांक्षा राजनयिक हल्क में अज्ञात नहीं थी। तनाशाह नसीर की प्राथमिकता स्वेज नहर पर नियंत्रण हासिल करना और नहर क्षेत्र में ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति से छुटकारा पाना था, और वह इसराइल ने सिंदरी बदल देखा। इसलिए इसराइल ने मिस्र में ब्रिटिश और अमेरिकी नागरिकन सूचना और राजनयिक केंद्र पर फर्जी हमलों की योजना बनाया। इसका उद्देश्य नसीर की सरकार में यथास्थिति को कमजोर करना और ब्रिटिश और अमेरिकन प्रभाव को बढ़ाना था। साथ ही हमले का ठिकाना दूसरे देश पर पड़े। मोसाद ने इस ऑपरेशन का ऑपरेशन सुजाना नाम दिया। ऑपरेशन का निर्णय तब लिया गया जब तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री मोशे शेरेथ और रक्षा मंत्री फिनहास लफ के बीच सत्ता संघर्ष स्पष्ट हो गया। एक और मोशे लेविन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, दूसरी ओर मोशे के साथ 2 महत्वाकांक्षी नौकरशाह मोशे दायान और सिमोन पेरेस भी थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री बेन गुरियन के साथ बातचीत कर रहे थे। मोसाद दुश्मन देश में विशेष अभियान चलाने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में सत्ता में आने के बाद राउन ने उस नीति को बदल दिया। मोसाद का महत्व कम हो गया, अमन का महत्व बढ़ जाता है। सैन्य खुफिया एजेंसियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती है। इजरायली सैन्य खुफिया विभाग अमन ने इजराइल में सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष के बीच मिस्र में अराजकता पैदा करने के लिए ऑपरेशन सुजाना की जिम्मेदारी ली। उन्होंने इस घटना का देश स्थानीय अरब समूहों पर मरने की भी योजना बनाई। हालांकि ऑपरेशन सुजाना को असफल होना पड़ा। मिस्र यहूदियों का उपयोग करके सबसे पहले एक नकली उग्रवादी समूह बनाया गया था। उन्हें उग्रवादियों के रूप में भी प्रशिक्षित किया जाता है। चश्मे के आवरण के अंदर एसिड से भरे बोमा को हथियार के रूप में विकसित किया गया था।
हालांकि अभियान में भाग लेने वाले यहूदियों को प्रशिक्षण में कमी अभियान के दिन ही स्पष्ट हो गए थे। नासिर की क्रांति की सालगिरह मनाने के लिए काहिरा भर में सिनेमा घरों और रेलवे स्टेशन पर बमबारी करने का निर्णय लिया गया, लेकिन पहले से लगाए गए बम नष्ट हो जाते हैं। उस अभियान में 19 वर्षीय फिलिप्स नथनसन भी थे। वो अपनी जेब में चश्मे के डिब्बे में बम लेकर अलेक्जेंड्रिया की एक मूवी थिएटर में गया, लेकिन बम टिकट लाइन में उसके जेब में ही फट गया। हालांकि नथनसन बच गया, लेकिन उसे मिस्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ घंटों में इजरायली नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह टूट गया। मुसाद का टॉप एजेंट माइक्स बेनेट भी पकड़ा गया। ये उस समय हुआ जब मिस्र में इजरायली खुफिया जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऑपरेशन सुजाना ने वर्ष तक इजरायली राजनीति में जहर घोला। रक्षा मंत्री लाफ ने ऑपरेशन का आदेश दिया, लेकिन बाद में अमन को दोषी ठहराया। लेकिन बाद में लवन को इस्तीफा देना पड़ा। पूरी दुनिया समझ गई कि असफल अभियान के पीछे इजराइल का हाथ था, लेकिन उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप इस बात को स्वीकार नहीं किया। दुनिया के बारे में ऐसे ही और जानकारी जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।